Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. So let's see कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, एनर्जीज है आपको लेके, आपकी क्या फीलिंग्स है, एनर्जीज है आपके पर्सन को लेके। आंख बंद करें, अपने पर्सन को विजुलाइज करें। अगर विजुलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Double tap to connect with the cards. लगता है आपने इस पर्सन के साथ शादी के सपने देखे थे। ओह, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप लोग क्या? थर्ड पार्टी एनर्जी है भाई। ओके, सबसे पहले आपकी साइड की आपकी एनर्जीज। आप इस समय ना, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में मैं किस साइड जाऊं, क्या करूं। इस पर्सन ने आपको बहुत सारे होप्स दिए, डिज़ायर्स आपके मन में पैदा करी, शादी के सपने दिखाए, आपको ये बोला कि बहुत प्यार है एंड ऑल दैट स्टफ। बट जहाँ बात कमिटमेंट की आई तो अपनी मजबूरियाँ गिना दी, या ये भी कह दिया होगा कि मैं शादी करूँगा या वी आर मैरिड, या कोई भी फॉल्स होप्स आपको दी है। करेंटली आप कंफ्यूज में हैं। एक पोजीशन है आपकी कि क्या मैं इस पर्सन का वेट करूं या आगे बढ़ जाऊं। दिल अभी भी वेट करना चाह रहा है और दिमाग कह रहा है कि अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। ये आपकी एनर्जीज हैं। और इस पर्सन ने आपको ऑप्शन में रखा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी फीलिंग्स में आज भी इस पर्सन के लिए प्यार है। आज भी आप होप रख रहे हो कि शादी हो जाए, ये पर्सन आए, कमिटमेंट दे। आपके और इस पर्सन के बीच में डिस्टेंस है और आपको भी पता है थर्ड पार्टी के बारे में, स्ट्रांगली पता है, क्योंकि इस पर्सन ने कई बार आपको डिसअपॉइंट किया होगा। वहीं पे इस पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, करंटली अपनी फैमिली में ज़्यादा बिजी हैं, फोकस्ड हैं। कुछ लोगों के लिए होगा कि इनके बच्चे भी हैं, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए होगा कि इनकी कहीं पे रिश्ता पक्का हो गया है। इन्होंने आपसे जो वादे करे थे वो पूरे ना करके कहीं और जाके कमिटमेंट कर दिया है। कमिटमेंट करने का रीज़न हो सकता है प्रैक्टिकल एंगल। ये जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो हो सकता है कि फिनेंशियली आपसे मच बेटर पोजीशन पे हो, या सोसाइटी में एक अच्छी स्टैंडिंग हो, या एक बहुत ज़्यादा एक रहता है ना कि गवर्नमेंट जॉब का, वो हो सकता है। एनीथिंग जो कि ये इजली मूव ऑन नहीं कर सकते या नो नहीं कह सकते। इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह तो रखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा है। करेंटली आप दोनों के बीच में ना उतनी बातचीत नहीं हो रही है। इट्स लाइक कि आप भी बात नहीं कर रहे हो और ये पर्सन भी बात नहीं कर रहे। अ कोल्ड डिस्टेंट एनर्जी है। आप
वेट ज़रूर कर रहे हो इस पर्सन का, लेकिन अब आपका भी फोकस हो गया है कि मुझे भी अब सेटल होना है। अगर ये पर्सन मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता है तो लेट मी सर्च फॉर अ न्यू पर्सन जो मुझे वैल्यू करे, जो मेरे लिए अवेलेबल हो, जो मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो एंड मेरे साथ एक अच्छी हैप्पी फैमिली बॉन्डिंग बनाने को रेडी हो। क्योंकि आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप अकेले रह गए हो। जब आप इस पर्सन को देख रहे हो ना, तो आप देख रहे हो कि ये पर्सन तो अपनी लाइफ में बिजी है। हो सकता है आपसे थोड़ी देर के लिए बात करते होंगे, फिर आपका नंबर ब्लॉक कर देते होंगे एंड अपनी लाइफ में मस्त रहते होंगे। समवेयर ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जिसके कारण आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस ऑलरेडी कर चुके हो आप। नाउ आपसे कि ये हो गया है कि भाई अब मेरे को नहीं सैक्रिफाइस करना है। इफ़ यू कांट गिव मी कमिटमेंट, क्योंकि आपको के लिए कमिटमेंट स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। आपका ये है कि अगर तुम नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई अनदर ऑप्शंस। बहुत टाइम आपने इस पर्सन के लिए वेट करा है, बट अब आप वेट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पे 7 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल, इतना लंबा टाइम वेट किया है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी जो काफ़ी टाइम से कनेक्शन में हैं, रिलेशनशिप में हैं, शादी तक की या तो बात चल रही थी या आपके पर्सन ने आपको अश्योरेंस दिया था, बट चीज़ें लास्ट मिनट पे कुछ अलग हो गई, या आपको समझ में नहीं आया कि आपके साथ हुआ क्या। एकदम कोल्ड डिटैच बिहेवियर हुआ होगा, या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं पे थे और आपके सामने आके इन्होंने ये बोला कि मेरा ना मेरे पार्टनर से बनती नहीं है एंड कुछ तो फॉल्स स्टोरीज आपको सुनाई और आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई। बट आपने जब नोटिस किया चीज़ों को समझने का, तब आपको समझ में आया कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। बेसिकली आपका ये है कि दिस पर्सन कम्स एंड सेज कि आपसे अटैचमेंट है, आपसे फीलिंग्स हैं, ये सब अगर ये बोल भी रहे हैं ना, तो आपको फिर ये एहसास हुआ कि भाई मैं क्या करूँ तुम्हारे अटैचमेंट का, फीलिंग्स का। बट बिकॉज यू कांट गिव मी स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हो। सोसाइटी, इमेज, रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल्स, वो ये पर्सन आपको नहीं दे पा रहा है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, बट इन्होंने आपको चॉइस ना बना के किसी और को चॉइस बनाया है। ये चीज़ हुई है एंड अब आपके दिल और दिमाग में है कि मुझे तो बस शादी करनी है, बस हो गया, प्यार व्यार देख लिया, कुछ नहीं मिलता है। अब कम से कम एक स्टेबल पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। यस, आपके लिए ये कनेक्शन अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक वेट करा और एट द एंड आपको कुछ नहीं मिला है। अब आपके दिल और दिमाग से ये कनेक्शन एंड हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे इस कनेक्शन को अब बस हो गया, ख़त्म करना है, मुझे अब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, शादी चाहिए। अब आपका सारा फोकस अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए शादी का क्या मतलब होता है। नॉर्मली आजकल जो लोग भी रीडिंग के लिए आते हैं या जिनसे भी मेरा इंटरेक्शन होता है, उनका मैंने ये देखा है शादी को लेके ना, जो लोग लव मैरिज में भी प्रेफरेंस कर रहे हैं या कह रहे हैं सो कॉल्ड कि उनका लव अफेयर काइंड चल रहा है, वो देखते हैं कि लड़का
फैमिली से दूर रह रहा है, अच्छी जॉब कर रहा है, अम, एक माँ बाप का इकलौता लड़का है, या दिखने में ठीक ठाक है, चलो लेट्स गेट मैरिड। अगर ट्रांसफ़र जॉब है तो अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपोजर होगा, और इसको वो प्यार कहते हैं। बट जो काम पहले माँ बाप करते थे अरेंज सेटअप में, आजकल लोग खुद कर रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट लव फर्स्टली। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग शादी को लेके क्या सोचते हो। हर कोई आके पूछता है कि मेरी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, बट एक्चुअली मैरिज टर्म को लेके क्या सोचते हैं। क्योंकि शादी लव कर लो या अरेंज कर लो, बट अगर मैरिज का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ना लव टिकेगी ना अरेंज टिकेगी। आपके पर्सन का है कि वो भाई अपनी फैमिली में बिज़ी हैं, हो सकता है उनके घर फैमिली में कुछ फंक्शंस हो, कोई सेलिब्रेशंस हो, या उनके घर में किसी के यहाँ शादी हो। आपसे वो इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। जो भी बॉन्डिंग जिसके साथ भी है, जिसके साथ भी उनका फाइनल हुआ है, वो वहाँ पे उस बॉन्डिंग को और इन्हेंस कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपको सिर्फ सपने दिखाए। ओके, आज ये पर्सन, इसको लग रहा है कि ये इजीली मूव ऑन कर जाएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बहुत जल्दी इस पोजीशन और सिचुएशन में आएंगे। आज आपकी ये हालत है, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन आ गया जो कि आपकी साइड बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि अब आपका फोकस हो गया, बस मुझे तो किसी के साथ सेटल होना है, जो मुझे कमिटमेंट दे दे, जो मुझे स्टेबिलिटी दे, जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस में सही आ रहा है, प्रिंसिपल्स में सही आ रहा है, आई विल गेट मैरिड टू दैट पर्सन। जो आज आपकी ये हालत है, कल आपके पर्सन की होगी। आज आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हैं, और कल जब आप अपनी लाइफ में फोकस हो गए तो वो आपको मिस करेंगे या करेंगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि शादी को लेके क्या थॉट्स हैं आपके, क्या सोचते हैं। मैं शादी को लेके पर्सनली ये सोचती हूँ कि शादी एक कंपेनियनशिप है। अगर आपको किसी के साथ कंपेनियनशिप फील नहीं हो रही है तो शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी भी कनेक्शन में बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो कनेक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं टिकता है। ओके, सो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि शादी को लेके क्या थॉट्स।